यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी है समस्त विश्व को सर्वप्रथम लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली पवित्र भूमि वज्रसंघ गणराज्य की राजधानी वैशाली की। यह कहानी है आम्रपाली की। आम्रपाली केवल एक नाम नहीं है, एक कहानी है समाज के कठोर नियमों, अन्याय और अमानवीयता के खिलाफ एक संघर्ष की। वह बेसहारा पड़ी थी एक आम के बगीचे में, जैसे कोई अनचाही वस्तु जिसे फेंक दिया गया हो मरने के लिए। लेकिन उस नवजात बच्ची को देखकर महानामन का हृदय पिघल गया। वैशाली के प्रहरी प्रमुख ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने जीवन का नया उद्देश्य पा लिया। महानामन जो अपनी पत्नी के साथ निसंतान और वीरान जीवन जी रहा था, अब उस बच्ची को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने जब उस अबोध को गोद में लिया तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने उस मासूम को एक आम के पेड़ के नीचे पाया था, इसलिए उसका नाम रखा आम्रपाली। आम्रपाली आम के उपवन में जैसे चांदनी की तरह खिलने लगी। उसकी मासूमियत और सौंदर्य ने पूरे गांव को मोहित कर लिया। समय अपने साथ चलता रहा। आम्रपाली अब किशोरी बन चुकी थी। लंबा कद, हिरनी के जैसी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ और वह अद्वितीय सौंदर्य जिसने हर किसी को आकर्षित कर लिया। मगर महानामन चिंतित थे। वह जानते थे कि उनकी बेटी का यह अनुपम सौंदर्य एक वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन सकता है। वज्जी गणराज्य का वह क्रूर कानून जो सबसे सुंदर कन्या को नगरवधू एक वेश्या बना देता था, उनके दिल में एक अनजाना डर पैदा कर रहा था। महानामन की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। न धन बचा था, न पत्नी का सहारा, और अब आम्रपाली के लिए गांव के पुरुषों का आकर्षण उनके जीवन को और कठिन बना रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी बेटी की इच्छाओं की पूर्ति और उसकी खुशी के लिए उन्हें यह गांव छोड़ना ही पड़ेगा। फिर वैशाली नगर जाकर अपनी पुरानी नौकरी के लिए याचना करनी पड़ेगी। आज वैशाली नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आज नगर की सबसे सुंदर कन्या को नगरवधू घोषित किया जाना था। महानामन ने हर संभव प्रयास किया था अपनी बेटी को छुपाने का, मगर सुगंध को कब तक छुपाया जा सकता है। आम्रपाली को नगरवधू चुन लिया गया। समस्त जनता उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब थी। लेकिन उस सुंदर चेहरे के पीछे एक व्यथित आत्मा छुपी थी जो अपने बचपन के साथी पुष्पक कुमार के लिए जीना चाहती थी। वैशाली के विधान परिषद में उस दिन हर कोई स्तब्ध था। द्वार पर एक नवयुवती घूंघट डाले मदमस्त सुगंध बिखेरती चली आ रही थी। आम्रपाली जो न केवल रूप की देवी थी बल्कि कला, संगीत और नृत्य में पारंगत थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि उसे जो भी देखता वह खुद को भूल जाता था। धन कुबेरों और सामंत पुत्रों ने उसे पाने के लिए न जाने कितने षड्यंत्र रचे। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थे। आम्रपाली को लेकर इतना मोह, इतना आकर्षण कि वैशाली का जनपद रक्त की नदी बहाने को तैयार हो गया। एक सुंदरी के लिए इतना उन्माद इतिहास में दुर्लभ है। जब उसने अपना घूंघट उठाया तो पहली बार वैशाली ने उस अनुपम रूप का दर्शन किया जिसकी चर्चा पिछले 3 वर्षों से हर गली और हर चौपाल में हो रही थी। उसकी सुंदरता ने समस्त सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभासदों की भीड़ में मंच पर खड़ी होकर अपनी गूंजती हुई आवाज में आम्रपाली ने कहा, सभासदों, वज्रसंघ का यह धिक्कित कानून वैशाली जनपद के यशस्वी गणतंत्र पर एक अमिट कलंक है। मेरा अपराध केवल इतना है कि विधाता ने मुझे यह सुंदर रूप प्रदान किया। इसी अपराध के लिए आज आप मुझे अपमान और लांछन के पंख में डुबोने पर विवश कर रहे हैं। अब मैं अपनी पसंद से किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकती। मैं उसे अपना तन, अपना हृदय अर्पण नहीं कर सकती। आप मुझे मेरे अधिकारों से वंचित कर मेरे यौवन और सतीत्व का व्यापार करने को मजबूर कर रहे हैं।
यह कानून जिसे आप सही ठहराते हैं लाखों बार धिक्कार के योग्य है। यह कानून केवल एक स्त्री के नहीं बल्कि मानवता के मर्यादा और कर्मा पर प्रहार है। आज मैं अपने सत्तित्व, अपने अस्तित्व, अपनी मर्यादा, अपना यौवन और यह रूप आपके इस धिक्कृत कानून को अर्पित करते हैं। लेकिन याद रखिए, यह केवल आम्रपाली का नहीं बल्कि वैशाली की आत्मा का बलिदान है। यह कानून जो आज मुझे झुका रहा है एक दिन पूरे समाज को झुका देगा। वैशाली नगर के यशस्वी कर्णधारों, मैं अपनी आत्मा के बलिदान के बदले वैशाली सभासदों के सामने 3 शर्तें रखती हूँ। यदि आपको मेरी ये 3 शर्तें मंजूर हों तो मैं वैशाली की वैश्या बनने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अपनी गर्दन कटाने के लिए वैशाली के जल्लादों के सामने प्रस्तुत हूँ। क्या थी आम्रपाली की 3 शर्तें? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो देखिए अगला वीडियो।